हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें आपके एमटीएस के एग्ज़ाम हुए थे और ट्रेड टेस्ट को लेकर आप सभी लोग बहुत कंफ्यूज भी हैं और आप लोग की क्वेरी भी है इसको लेकर। इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी है कि आपको सही चीज़ें बताई जाएँ वो चीज़ें मैं इसमें आपको बता रही हूँ। देखिए, जब आपका एमटीएस का आई थी पोस्ट तो 79 टोटल पद थे, लेकिन इस पीडीएफ में जब आपको देखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 395 आ रहा है, ठीक। इसी वजह से आपको पता है कि ये 5 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम ट्रेड टेस्ट लेंगे, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया था, जो सिलेबस दिया गया था, उसमें एमटीएस के लिए कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की गई थी। आप फिर से जाके नोटिफिकेशन को देखेंगे, सिलेबस को देखिए, उसमें नहीं है। सिलेबस के विषय में मैंने भी आपको वीडियो दी थी, उसमें नहीं था कि आपके जो है ट्रेड टेस्ट होंगे। अब हम बात करेंगे ट्रेड टेस्ट इन्होंने लिखा है तो क्यों लिखा है और क्या होंगे या नहीं होंगे, इस विषय में हम बात करेंगे। देखिए, आपके जो क्वालिफिकेशन थी वो 10th थी, ठीक है। 10th पास थे कि जो लोग एमटीएस में फॉर्म भरना चाहते हैं वो 10th होने चाहिए। आपको पता है कि कहीं पर भी अगर एमटीएस की वैकेंसी आती है तो 10th के साथ साथ आईटीआई, जिन लोगों ने भी आईटीआई किया होगा, आईटीआई, ठीक है, वो लोग भी फॉर्म को भरते हैं फॉर्म। और ट्रेड होते हैं आईटीआई में, आप देखते होंगे हर तरीके के ट्रेड होते हैं। उसमें कुक के लिए होता है, आपका फिल्टर के लिए होता है, कारपेंटर के लिए होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उसमें कैंडिडेट अलग अलग होते हैं और वो हाई स्कूल बेस्ड पर ही होता है। इस वजह से दोनों लोग को अलाउ होता है फॉर्म को भरने के लिए, ठीक। तो आप लोगों ने ये वाली पीडीएफ तो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आपके पास होगी, आपने देखी भी होगी। नहीं भी होगी तो टेलीग्राम पे अभी तक शेयर नहीं किया गया था, आज इसको शेयर कर दिया जा रहा है। आप वहाँ से जाके इस लिस्ट को देख सकते हैं पूरा। तो उसमें हम बात करें कि अब ये ट्रेड टेस्ट क्या है, क्या लेंगे या नहीं लेंगे। जैसा मैंने आपको पहले की अपनी वीडियो में बताया था कि कोई भी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें सिर्फ डीवी होती है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाता है। और ट्रेड टेस्ट अगर होना है तो इनको बताना पड़ेगा कि हम ट्रेड टेस्ट में क्या लेंगे। तो ऐसा आपको पहले बताया नहीं गया। जैसा मैंने बताया, अगर कोई कैंडिडेट है उसने सिर्फ 10th किया है तो वो तो या तो साइंस स्ट्रीम से होगा, या तो आर्ट्स से होगा, या कॉमर्स से होगा, जो भी उन्होंने पढ़ाई करी होगी। और आईटीआई का कैंडिडेट होगा तो उसका एक फिक्स ट्रेड होगा, जिस ट्रेड से उसने पढ़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप मान लो इलेक्ट्रीशियन है या मैकेनिकल से किया है आपने, या इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, जिससे भी आपने किया हो, तो आपको हर एक ट्रेड की नॉलेज तो हो नहीं सकती है। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम ट्रेड टेस्ट के लिए क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है। तो आप ये जानिए, आपको इसके लिए अभी से परेशान नहीं होना है। और आपको अगर इनको देना है, ट्रेड टेस्ट लेना है आपका, तो ये अभी आपको एक नोटिस जारी करेंगे कि ट्रेड टेस्ट में क्या लेना है, मतलब कितने नंबर का होगा, नंबर का है या सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट हुआ करते हैं उस तरीके से। ये सारी चीज़ें तो अभी डिसाइड होंगी और इसके विषय में कोई सूचना नहीं आई है। जैसी सूचना आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो ट्रेड के लिए मैंने बताया कि अगर कोई कैंडिडेट है तो किसी एक ही ट्रेड से, वैसे फिल्टर से किया है, ठीक है, मान लो कोई कारपेंटर से किया तो उसको एक ही ट्रेड की नॉलेज होगी, हर ट्रेड की तो होगी नहीं। ट्रेड टेस्ट को ही आप स्किल टेस्ट कह सकते हो, मतलब कौशल परीक्षण, जो आपके कौशल हैं, जो आपके स्किल्स हैं, उसको देखना। तो उसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल भी आपसे कराया जा सकता है। कैंडिडेट कभी कभी जब ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं, मतलब सिमिलर नंबर के कैंडिडेट हैं और कट ऑफ इतनी जा रही है कि उससे ज़्यादा कैंडिडेट है, तो सेकंड स्टेज बाद में करा लिया जाता है। ऐसा एनटीपीसी रेलवे ने भी किया था, ठीक। तो खैर वो दूसरा ही मैटर है उसका, लेकिन इसमें आपको इसीलिए किया गया है। और मैंने जब ये चीज़ आपको बताई थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सिर्फ होगा, वो इस बेस पे बताया था कि जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न आया है उसमें आप देखिए, इसके लिए ये भी नहीं बताया गया था कि एमटीएस में भी 5 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा, जबकि अदर जो भी पोस्ट है इसमें सबके लिए क्लियर था कि 5 गुना बुलाए जाएंगे, किसी में 7 गुना है, इस तरीके से था। वो चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई थी, इसमें ऐसा नहीं था। अगर है ट्रेड टेस्ट तो उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। ये आपके जब भी ट्रेड टेस्ट इनको लेना होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, लगभग 1 महीने का समय मिलेगा या 20 दिन का। उसमें आपको टॉपिक दे दी जाएगी किस तरीके से होगा। दिल्ली पुलिस में एमटीएस का जब आया था तो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एसएससी दिल्ली पुलिस का जब एमटीएस के लिए
ट्रेड टेस्ट हुआ था तो 20 नंबर का था। इन्होंने कह दिया था, ये भी कहा था मिनिमम क्वालिफाइंग आपको करना होगा। जैसे आपकी कभी कभी टाइपिंग टेस्ट होती है 50 नंबर की, तो कह दिया जाता है कि आपको 17 नंबर लाना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा होता है, तो इस तरीके की चीज़ें मार्किंग की जाती है, लेकिन आपको नहीं बताया। जैसे देखिए कुक की पोस्ट है ट्रेड के लिए, और ये है आपका अलग अलग इसी तरीके से होते हैं। जैसे वाटर केयर के लिए हो गया। और MTS का मतलब क्या, मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो आपको हर तरीके कवर करना चाहिए। तो वो किसी तरीके से भी आप जो भी ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे, जो भी टीचर्स होंगे उनकी हेल्प करना, प्रैक्टिकल रूम में हेल्प करना, हर एक तरह के काम आपको आने चाहिए। MTS का मतलब ही वही होता है। आपका कोई एक फिक्स काम नहीं होगा कि सिर्फ आपको यही एक काम करना है। तो हर तरीके के स्किल को देखा जाता है। तो आपके जो स्किल टेस्ट होंगे यानी ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें बाकायदा आपको आएगा लिख के कि क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से पैटर्न होगा, तो चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक, फिलहाल अभी इसके लिए ट्रेड टेस्ट के लिए कुछ भी डिटेल्स नहीं जारी किए गए हैं, ना ही कोई नोटिस आई है। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने आपको स्क्रीन पे ये SSC दिल्ली पुलिस का सिर्फ इसलिए दिखा दिया कि हर एक एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है कि ट्रेड टेस्ट लेना है या नहीं लेना, वो तो यूनिवर्सिटी और अलग जो भी आयोग है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसी तरीके की बातें रही, और उम्मीद है MTS से जुड़ी हुई ये जो आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी ये दूर हुई होगी कि ट्रेड टेस्ट होगा नहीं होगा या क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो, आपका डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, उसी समय आपसे कुछ पूछ लिया या कुछ प्रैक्टिकल करा लिया, वही आपका ट्रेड टेस्ट हो गया। तो जब ये पहले से पता ही नहीं है कि कितने कैंडिडेट मतलब वहाँ पे जैसे किस किस कैटेगरी से हैं, कैटेगरी का सेंस है कौन ITI से है, कौन सा हाई स्कूल से है, किस तरीके का पैटर्न बनाएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। ठीक है, आपको भी इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई यही चीज़ें बतानी थी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं। टेक केयर, जय हिंद।